हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स का, स्कूल के स्टूडेंट्स का कौन सी सब्जेक्ट्स अभी अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि रेगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं। प्लस यहाँ पर ये बताया गया है कि उनको एक सिक्स्थ एडिशनल स्किल या एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिया जा रहा है। और इवैल्यूएशन जो है वो फोकस हो रहे हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, प्रैक्टिकल्स पर और प्रोजेक्ट्स पर। कोर करिकुलम में उनके सब्जेक्ट्स है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज है हिंदी या कन्नड़ा या संस्कृत या जो भी लैंग्वेजेस है उनसे उनको चूज़ करना होता है। तीसरी जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, साइंस का थ्योरी और प्रैक्टिकल, जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करता है। चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जो भी मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो मैथमेटिक्स है चौथा सब्जेक्ट। पांचवा सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें सोशल साइंस में पढ़ाई जाती हैं। छठा जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जो टेंथ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो है ऑप्शनल स्किल्स। अब इसमें से बच्चों को चॉइस करने के लिए एक विकल्प है यहाँ पर कि बच्चे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी चूज़ कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी चूज़ कर सकते हैं, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस को भी चूज़ कर सकते हैं, वो फिनेंशियल लिटरेसी को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है कि एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो छठा सब्जेक्ट है जो वो चूज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शंस, छात्र को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जो कि छठा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करता है। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब अभी ज़माना बहुत एडवांस्ड हो गया है, तो सारे जॉब्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स होते हैं। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छठा सब्जेक्ट रखने का प्लान किया है। ये अच्छी चीज़ की गई है बोर्ड द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को भी इंक्लूड किया गया है। और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है सीबीएसई छात्रों को, क्लास 10वीं बच्चों को जो विषय दिया गया है फिनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत अच्छा विषय है जिस पे बच्चे समझ सकते हैं कि फिनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। बच्चों को पहले से ही अगर समझ आ जाएगा कि फिनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फिनेंशियल लिटरेसी को कैसे मैनेज, फिनेंशियल लिटरेसी मतलब कैसे वो लोग एजुकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स फाइनेंस, फाइनेंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर हम क्लिक करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी को, तो फिनेंशियल लिटरेसी में यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिनेंशियल मार्केट से, जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जैसे कि फाइनेंस, बैंकिंग, बैंकिंग कैसे होती है, मतलब बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस के बारे में समझाया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स जो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या आपका कोई शेयर मार्केट हो गया, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो एक अच्छा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकलिटी पैदा करेगा छात्रों में, और ये सब्जेक्ट जो है स्किल पैदा करेगा छात्रों में कि उनको पहले से ही समझाया जाएगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है और कितना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अहम है। और जो की कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट जो समझाए जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, मार्केट का स्ट्रक्चर, कैसी प्राइमरी मार्केट, आईपीओ काम करता है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, और टूल्स जैसे कि रेशियो एनालिसिस, जो भी टूल्स यूज़ होते हैं मार्केट में, मार्केट को इवेलुएट करने के लिए, वो सारे टूल्स के बारे में समझाया जा रहा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट मैं समझता हूँ दिया जा रहा है एज एन ऑप्शनल। वैसे तो चारों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। इवेल्युएशन कैसे किया जा रहा है, बेस्ट 5 स्कोर्स यूज़ किए जा रहे हैं फाइनल परसेंटेज के लिए। सिक्स सब्जेक्ट जो है, सिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं लोअर कोर्स। अगर किसी में लो स्कोर आ रहा है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के इन चारों में अगर कोई लो स्कोर आ रहा है, तो इसके जो स्कोर है, जो बच्चा चूज़ कर रहा है इन सब्जेक्टों में से, इसका स्कोर वो लो स्कोर को रिप्लेस कर रहा है। सपोज अगर साइंस में लो स्कोर है, तो अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्कोर अच्छा है तो वो रिप्लेस कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, सिक्स सब्जेक्ट मार्क्स रिप्लेसिंग द लोअर कोर स्कोर्स, इंग्लिश को छोड़कर। और 2026 का करिकुलम एम्फोसाइज कर रहा है केस बेस्ड एनालिटिकल, मतलब केसेस दिए जा रहे हैं,
एनालिटिकल बेस्ड, मतलब लोगों को केस स्टडी दी जा रही है समझने के लिए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उनसे करवाए जा रहे हैं ताकि वो लोग समझें, और जैसे वो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ें और उसके साथ साथ समझें कि उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। और डिटेल सब्जेक्ट वाइज करिकुलम जो है वो अवेलेबल भी किया जा रहा है सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट से। तो सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो इनका चेंजेस जो भी इन्होंने किया है, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर उन्होंने चेंज किया है। तो हम देखते थे कि जब 10वीं कक्षा में ओल्ड करिकुलम जो था वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट से भरा था। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लैंग्वेज 1 होती थी, लैंग्वेज 2 होती थी, साइंस होती थी, गणित यानी कि मैथ्स होती थी, सोशल साइंस होती थी यानी समाजी साइंस, समाजी विज्ञान होती थी। और पर यहाँ पर एक नए करिकुलम के मुताबिक, नया एकेडमिक बोर्ड डिस्कशन के मुताबिक यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट एडिशनल चूज़ करने के लिए दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और फिनेंशियल लिटरेसी। तो ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, एप्लीकेशन है, ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है बोर्ड द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।